हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरती बुक ब्रेन पर। दोस्तों, कभी सोचा है हमारे सपने अधूरे क्यों रह जाते हैं? क्यों हम कोशिश करते करते थक जाते हैं लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच पाते? कभी कभी सब कुछ पास होते हुए भी जैसे कुछ छूट जाता है। एक छोटी सी बात जो सब कुछ बदल सकती थी, वो बात है फोकस की ताकत। कहते हैं जिंदगी में बड़ी जीते ताकत या टैलेंट से नहीं मिलती, बल्कि उस एकाग्रता से मिलती है जो इंसान को उसके रास्ते से भटकने नहीं देती। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जो हर दिन मेहनत करता था पर फिर भी कहीं न कहीं खो जाता था। जब तक उसने दी पावर ऑफ फोकस को समझा नहीं, उसकी जिंदगी, उसके रिश्ते, उसका करियर सब अधूरे थे। और फिर जो हुआ, उसने उसके पूरे जीवन की दिशा बदल दी। आज आप वही कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ कानों से नहीं, दिल से महसूस होगी। कहानी जो आपको याद दिलाएगी कि सफलता का असली रहस्य ज्यादा करने में नहीं, बल्कि सही चीज पर ध्यान देने में है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ किसी किताब का सारांश नहीं, ये आपकी अपनी जिंदगी का आईना है। एक ऐसी कहानी जो आपको सिखाएगी कि जब आपका फोकस साफ होता है तो दुनिया खुद ब खुद आपकी तरफ झुकने लगती है। वो सुबह भी कुछ अलग नहीं थी। रवि खिड़की के पास बैठा था, हाथ में कॉफी का कप, और सामने फैली उस धुंधली सड़क को देख रहा था जो जैसे उसके जीवन का प्रतीक बन चुकी थी। अस्पष्ट, उलझी हुई और कहीं पहुंचने का कोई साफ रास्ता नहीं दिखता था। 20 साल की उम्र में उसके पास सपने थे, योजनाएं थीं, लेकिन अब 35 की उम्र में सब कुछ जैसे फीका पड़ गया था। कभी वो सोचता था कि वो एक बड़ा बिजनेस खड़ा करेगा, अपने परिवार को गर्व महसूस करवाएगा, लेकिन आज उसके पास बस अधूरे प्रोजेक्ट्स, अधूरी किताबें और अधूरी उम्मीदें थीं। हर सुबह कुछ नया करने का इरादा बनता और हर रात वो खुद से वादा तोड़ देता। उसकी पत्नी नेहा अक्सर कहती, रवि, तुम कोशिश करते तो हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान कहीं टिकता ही नहीं। तुम एक चीज शुरू करते हो, फिर छोड़ देते हो। तुम्हारे अंदर बहुत कुछ है, बस फोकस नहीं है। रवि को गुस्सा आता था। उसे लगता था, मैं मेहनत करता हूं, दिन रात सोचता हूं, फिर भी सब गलत क्यों होता है? लेकिन भीतर कहीं उसे पता था, नेहा सही कह रही थी। वो किसी चीज में गहराई से नहीं टिक पाता था। जरा सी मुश्किल आते ही वो किसी और दिशा में भाग जाता था। एक दिन उसने अपने पुराने दोस्त आरव को कॉल किया। आरव कभी उसका कॉलेज में था, वही लड़का जो हमेशा केंद्रित, शांत और सटीक रहता था। आज आरव एक सफल बिजनेस चला रहा था और रवि उसकी सफलता को देखकर अंदर ही अंदर खुद से नफरत करने लगा था। यार, मुझे समझ नहीं आता, मैं क्या करूं? रवि ने फोन पर कहा। हर बार मैं शुरू करता हूं, लेकिन कुछ हफ्तों बाद सब बिखर जाता है, जैसे मेरा ध्यान टिक ही नहीं सकता। आरव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, रवि, तू जानता है सबसे बड़ी गलती क्या है? हम सब सोचते हैं कि हमें मोटिवेशन चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि हमें मोटिवेशन नहीं, फोकस चाहिए। मोटिवेशन सुबह मिलता है, शाम तक गायब हो जाता है। फोकस वो ताकत है जो तूफान के बीच भी तुझे रास्ते पर बनाए रखता है। रवि को वो बात भीतर तक लगी। आरव ने उसे अगले हफ्ते अपने ऑफिस बुलाया। एक कप कॉफी पर बैठकर बात करते हैं, मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूं, उसने कहा। उस दिन जब रवि आरव के ऑफिस पहुंचा तो उसने कुछ नोटिस किया। हर चीज सलीके से रखी हुई थी, हर काम का एक समय था, हर मीटिंग की तैयारी थी। वहां कोई भागदौड़ नहीं थी, लेकिन सब काम बड़ी सहजता से हो रहे थे। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, ये जादू नहीं है दोस्त, ये फोकस का असर है। मैं पहले तेरी ही तरह था, हर चीज में हाथ डालता था, लेकिन किसी में महारत नहीं मिलती थी। फिर एक दिन मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं वाकई किसी चीज पर पूरा ध्यान दे पा रहा हूं? रवि ने सिर हिलाया, शायद यही मेरी गलती है। मैं सब कुछ चाहता हूं, लेकिन किसी एक पर ठहर नहीं पाता। आरव ने मेज पर रखी एक किताब उसकी ओर बढ़ाई, दी पावर ऑफ फोकस। ये किताब नहीं, दर्पण है, आरव बोला। जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे पहली बार एहसास हुआ कि सफलता मेहनत से नहीं, स्पष्टता और निरंतर ध्यान से आती है। तू इसे पढ़, लेकिन सिर्फ पर मत, जी इसे। रवि ने किताब ली,
और उस रात उसने पहला अध्याय पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था, लाइफ डजंट रिवॉर्ड द बिजी, इट रिवॉर्ड्स द फोकस्ड। जिंदगी मेहनती लोगों को नहीं, ध्यान केंद्रित लोगों को पुरस्कृत करती है। वो लाइन जैसे सीधा उसके दिल में उतर गई। उस रात रवि ने सो नहीं पाया। उसने सोचा, अगर मैं हर दिन सिर्फ एक चीज पर फोकस करूं तो शायद मेरी जिंदगी भी बदल सकती है। अगले दिन से उसने एक डायरी निकाली और लिखा, आज से मैं एक समय में सिर्फ एक चीज पर ध्यान दूंगा। शुरू में यह आसान नहीं था। सुबह ऑफिस जाते वक्त फोन की नोटिफिकेशन, ईमेल, सोशल मीडिया, हर तरफ से ध्यान भटकाने वाली चीजें थीं। लेकिन उसने एक नया नियम बनाया, जब मैं किसी काम में हूं तब मैं सिर्फ उसी में रहूंगा। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। पहले हफ्ते में ही उसे महसूस हुआ कि जो काम पहले 3 घंटे लेता था अब वो 1 घंटे में पूरा हो रहा है। उसका मन शांत था, सोच साफ थी और उसे खुद पर भरोसा बढ़ने लगा था। एक रात उसने नेहा से कहा, जानती हो, मुझे लगता है मैं पहली बार सच में जी रहा हूं। पहले मैं हर चीज के पीछे भागता था, अब मैं सिर्फ एक दिशा में चल रहा हूं। नेहा मुस्कुरा दी। शायद अब तुम खुद को पा रहे हो, उसने कहा। लेकिन असली परीक्षा तब आई जब रवि के ऑफिस में अचानक एक बड़ा मौका आया। कंपनी ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने की योजना बनाई थी और सबको उसमें शामिल होने का मौका मिल सकता था। लेकिन रवि जानता था कि अगर उसने इसमें कूद पड़ा तो उसका वर्तमान फोकस टूट जाएगा। उसका मन 2 हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा कह रहा था, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। दूसरा कह रहा था, अगर तू हर बार नई चीज के पीछे भागेगा तो कभी कुछ पूरा नहीं करेगा। वो पूरी रात नहीं सोया। अगले दिन उसने अपने बॉस से जाकर कहा, सर, मैं अभी नए प्रोजेक्ट में नहीं शामिल हो पाऊंगा। मैं फिलहाल अपनी मौजूदा जिम्मेदारी पूरी करना चाहता हूं, पूरी गुणवत्ता के साथ। सब चौंक गए। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि रवि ऐसा फैसला लेगा। लेकिन जब 2 महीने बाद उसकी टीम का प्रोजेक्ट खत्म हुआ, वो कंपनी का सबसे सफल प्रोजेक्ट साबित हुआ। रवि ने न सिर्फ लक्ष्य हासिल किया बल्कि उसका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया। आरव ने जब सुना तो बोला, देखा रवि, यही है फोकस की ताकत। जब तूने सब दरवाजे बंद करके सिर्फ एक दरवाजे पर ध्यान दिया तो वही दरवाजा तुझे सफलता के महल में ले गया। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अब मुझे समझ आया कि फोकस सिर्फ ध्यान की बात नहीं है, ये विश्वास की बात है। खुद पर, अपने रास्ते पर और अपने निर्णयों पर विश्वास। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि हर बार जब इंसान एक स्तर पर पहुंचता है, जीवन उसे एक नया इम्तिहान देता है। जिंदगी जब देखती है कि कोई इंसान बदलने की राह पर निकल पड़ा है, तो वो उसका इम्तिहान लेना शुरू कर देती है, ताकि पता चले कि उसका बदलाव असली है या बस एक कोशिश भर। रवि के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब उसके प्रोजेक्ट की सफलता की चर्चा पूरे ऑफिस में हुई तो सब उसे नए रोल्स और अवसर देने लगे। अचानक वो जो पहले ध्यान नहीं टिकाने वाला समझा जाता था, अब सबसे भरोसेमंद इंसान बन गया था। लेकिन रवि जानता था, ये वक्त सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि जब दुनिया तुम्हारी तारीफ करती है तब तुम्हारा ध्यान सबसे ज्यादा भटकने लगता है। एक शाम जब वो घर लौटा, नेहा ने कहा, रवि, मैं खुश हूं कि तुम अब बदल गए हो, लेकिन अब तुम घर पर भी उतना वक्त नहीं दे रहे। जब तुम ऑफिस के काम में डूबे होते हो, मैं तुम्हारे पास होकर भी अकेली महसूस करती हूं। वो शब्द रवि के भीतर उतर गए। उसे एहसास हुआ कि उसने फोकस सीखा तो सही, लेकिन सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में। उसने अब तक ये नहीं समझा था कि फोकस सिर्फ काम पर नहीं, रिश्तों पर भी होना चाहिए। उस रात उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, अगर मैं अपनी जिंदगी को संतुलित नहीं रखूंगा तो मेरा फोकस अधूरा रहेगा। असली फोकस मतलब हर पल में पूरी तरह मौजूद रहना। अगले दिन उसने एक नया नियम बनाया, ऑफिस का फोकस ऑफिस में, घर का फोकस घर में। शुरुआत में मुश्किल हुई। मोबाइल की नोटिफिकेशन उसे बार बार खींच लेती, लेकिन उसने धीरे धीरे सब बंद कर दिया। उसने डिनर टाइम को नो स्क्रीन टाइम बना दिया। अब वो और नेहा हर शाम साथ बैठकर बातें करते। कभी कभी वो बस चाय पीते और खामोश रहते, लेकिन उस खामोशी में भी जुड़ाव था। एक दिन नेहा ने मुस्कुराकर कहा, अब लगता है जैसे मैं किसी मशीन के साथ नहीं, एक इंसान के साथ हूं। रवि हंस पड़ा, शायद मैं खुद को फिर से इंसान बना रहा हूं,
उसने जवाब दिया, लेकिन भीतर कहीं उसे महसूस हुआ कि असली फोकस का मतलब सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना नहीं है, बल्कि यह तय करना है कि किस पर ध्यान देना सही है। एक शाम रवि पार्क में टहल रहा था। वहां उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई जो रोज शाम को ध्यान लगाते थे। उनका नाम था मोहनदास। रवि अक्सर उन्हें देखता था, लेकिन उस दिन पहली बार उनके पास जाकर बैठ गया। आप हर रोज इतने शांत कैसे रहते हैं? उसने पूछा। मोहनदास ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं हर चीज पर ध्यान नहीं देता बेटा, मैं सिर्फ उस पर ध्यान देता हूं जो मेरे नियंत्रण में है। रवि ने सिर झुका लिया। वो शब्द जैसे किसी गहरे ज्ञान की तरह उसकी आत्मा में उतर गए। उसे याद आया कि वो अक्सर दूसरों की बातों, आलोचनाओं और असफलताओं में उलझ जाता था। अब उसने तय किया कि वो अपना फोकस सिर्फ उसी पर रखेगा जो वो बदल सकता है, अपनी सोच, अपने कर्म और अपनी प्रतिक्रिया। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। वो हर सुबह ध्यान करता, फिर दिन की सिर्फ 3 प्राथमिकताएं तय करता। उसने मल्टीटास्किंग छोड़ दी। अब वो एक समय में सिर्फ एक काम करता। और हैरानी की बात यह थी कि उसके काम की गुणवत्ता पहले से कई गुना बढ़ गई थी। एक दिन उसकी कंपनी में एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आया। बाकी लोग हड़बड़ाहट में थे, लेकिन रवि शांत था। उसने अपनी टीम से कहा, हम जल्दी नहीं करेंगे, हम सही करेंगे। फोकस टाइम को नहीं, क्वालिटी को जीतता है। 3 महीने बाद वही प्रोजेक्ट कंपनी के इतिहास का सबसे सफल प्रोजेक्ट बना। लेकिन साथ ही रवि के भीतर कुछ और भी बदल रहा था। वो अब बाहरी सफलता से ज्यादा अंदर की शांति को महत्व देने लगा था। हर बार जब वो किसी काम को पूरी एकाग्रता से करता, उसे लगता जैसे वो अपने आप से जुड़ रहा है। वो समझ गया था कि फोकस सिर्फ लक्ष्य पाने का साधन नहीं, यह आत्म साक्षात्कार का रास्ता है। एक रात आरव उसके घर आया। दोनों बालकनी में बैठे चाय पी रहे थे। आरव ने कहा, रवि, अब तू वो इंसान नहीं रहा जो 2 साल पहले था। तुझे देखकर लगता है जैसे तूने जीवन का असली अर्थ पकड़ लिया है। रवि मुस्कुराया, नहीं यार, मैंने बस ये समझ लिया है कि जिंदगी में सब कुछ करने की कोशिश मत करो, वो करो जो वाकई मायने रखता है। आरव ने सिर हिलाया, बिल्कुल सही कहा। दुनिया का सबसे अमीर इंसान वो है जिसका ध्यान सबसे सही दिशा में होता है। रवि ने अपनी डायरी में उस दिन लिखा, फोकस मतलब खुद को सीमित करना नहीं, बल्कि खुद को सही चीजों तक सीमित करना। पर वक्त ने फिर करवट ली। कुछ महीनों बाद रवि के पिता अचानक बीमार पड़ गए। हॉस्पिटल, इलाज, जिम्मेदारियां, सब कुछ एक साथ टूट पड़ा। उसका ध्यान बिखर गया, काम पीछे छूट गया, तनाव बढ़ गया और वो फिर उसी पुराने रवि में बदलने लगा जो हर चीज को लेकर उलझा रहता था। एक रात हॉस्पिटल के बाहर बेंच पर बैठा वो खुद से बोला, क्या मेरा सारा फोकस झूठा था? क्या ये बस किताबों की बातें थीं? तभी उसके फोन पर आरव का मैसेज आया, जब हालात बिगड़े तब फोकस का मतलब बदल जाता है। अब तू बाहर की चीजों पर नहीं, अंदर की ताकत पर ध्यान दे। वो लाइन जैसे किसी दीपक की तरह रवि के मन में जल उठी। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, हाँ, अब मेरा फोकस अपने पिता की मुस्कान पर होगा, उनकी देखभाल पर होगा, न कि अपने डर पर। अगले कुछ हफ्तों में रवि ने दिन रात अपने पिता का इलाज करवाया। वह हर पल पूरी उपस्थिति के साथ उनके पास रहा। धीरे धीरे पिता ठीक होने लगे। एक दिन जब उन्होंने रवि का हाथ पकड़ा, उनकी आंखों में आंसू थे। बेटा, तू अब बड़ा हो गया है। पहले तू बाहर की चीजों में उलझा रहता था, अब तू अंदर से स्थिर है। रवि के दिल में जैसे कोई घंटी बजी। उसे एहसास हुआ कि फोकस का असली रूप तब दिखता है जब इंसान कठिनाई में भी अपना मन स्थिर रखे। उसने उस रात डायरी में लिखा, फोकस कोई तकनीक नहीं, एक साधना है। जब तक दिल शांत नहीं होगा, ध्यान टिकेगा नहीं। धीरे धीरे वो फिर से संतुलन में लौटा। उसने अपने बिजनेस को और अनुशासित बनाया, अपने रिश्तों को और गहराई दी। अब उसके लिए सफलता का मतलब सिर्फ पैसे नहीं था, बल्कि वह शांति थी जो भीतर से आती है जब इंसान हर पल पूरी जागरूकता से जीता है। वो अब दूसरों को भी यही सिखाने लगा, कैसे हर चीज को करने की बजाय कुछ चीजों को पूरी निष्ठा से किया जाए। वो छोटे बिजनेस मालिकों के लिए वर्कशॉप्स लेने लगा। वहां वो एक बात बार बार दोहराता, अगर तुम हर चीज के पीछे भागोगे तो कुछ भी नहीं पकड़ पाओगे।
लेकिन अगर तुम एक दिशा चुनकर उसमें टिके रहोगे तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता बनाएगा। लोग उसकी बातों से प्रभावित होते क्योंकि उसके शब्द किताबों से नहीं, अनुभव से निकले थे। एक दिन एक नौजवान उसके पास आया। सर, मैं भी आपकी तरह हर चीज में उलझा हुआ हूं, मैं कहां से शुरू करूं? रवि मुस्कुराया और बोला, शुरू वहीं से करो जहां तुम खड़े हो। बस आज तय करो कि तुम एक चीज पर फोकस रखोगे, चाहे वो काम हो, रिश्ता हो या खुद को बेहतर बनाना। बस जब तक वो पूरा न हो, कुछ और मत शुरू करना। वो नौजवान बोला, लेकिन अगर मैं असफल हो गया तो? रवि ने धीरे से कहा, फोकस का मतलब परिणाम से नहीं, प्रक्रिया से प्रेम करना है। अगर तुम सच्चे दिल से लगे रहोगे तो असफलता भी तुम्हें बेहतर बना जाएगी। वो नौजवान चला गया, लेकिन रवि को लगा जैसे वो अपने पुराने रूप से बात कर रहा था। उस रात उसने फिर डायरी खोली और लिखा, फोकस का मतलब सिर्फ लक्ष्य तक पहुंचना नहीं, बल्कि उस सफर को पूरी सजगता से जीना है। जब इंसान हर पल को ईमानदारी से जीता है, तभी वो अपने भीतर की शक्ति को जगाता है। धीरे धीरे रवि का नाम फैलने लगा। कंपनी ने उसे फोकस कोच के रूप में नियुक्त किया ताकि वो दूसरों को सिखा सके कि कैसे एकाग्रता और संतुलन से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। लेकिन उसके भीतर अब अहंकार नहीं था। उसे पता था कि फोकस कोई ट्रिक नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। वो रोज सुबह ध्यान करता, फिर पिता, नेहा और खुद के लिए आभार जताता। वो कहता, जो कुछ मेरे पास है वही मेरा केंद्र है, जो मेरा नहीं उस पर ध्यान देना मेरे फोकस की बर्बादी है। और शायद यही वो बिंदु था जहां रवि ने खुद को पूरी तरह पा लिया था। समय का पहिया धीरे धीरे घूमता रहा। रवि की जिंदगी अब स्थिर लगने लगी थी, लेकिन भीतर एक नई प्यास जागी, एक गहरी इच्छा, यह जानने की कि क्या फोकस सिर्फ सफलता पाने का साधन है या कुछ और भी। वो अब उस स्तर पर पहुंच चुका था जहां बाहरी चीजें उसे संतुष्टि नहीं दे रही थीं। उसके पास पैसा, सम्मान, रिश्तों की गर्माहट सब था, लेकिन उसके भीतर कुछ अब भी अधूरा था। एक सुबह वह ध्यान में बैठा था और अचानक उसके मन में एक विचार आया, मैंने अपने काम और परिवार पर ध्यान देना सीख लिया है, लेकिन क्या मैंने अपने अस्तित्व पर ध्यान दिया है? क्या मैंने कभी खुद को सच में देखा है? यह सवाल उसके भीतर बिजली की तरह कौंध गया। उसने अगले दिन शहर के बाहर एक छोटे से आश्रम का रुख किया जहां साधक ध्यान करते थे। वहां उसकी मुलाकात स्वामी आनंद नामक एक वृद्ध साधु से हुई। शांत चेहरा, चमकती आंखें और एक ऐसी ऊर्जा जो बिना बोले भी बहुत कुछ कह जाती थी। रवि ने झुककर प्रणाम किया और बोला, स्वामी जी, मैंने फोकस की ताकत से अपनी जिंदगी बदली है, लेकिन अब लगता है कुछ और बाकी है। मैं भीतर की शांति ढूंढना चाहता हूं। स्वामी आनंद मुस्कुराए, बेटा, तू अब तक बाहर की दुनिया पर फोकस करता रहा, अब वक्त है भीतर की दुनिया को देखने का। असली फोकस वहां है जहां तू खुद से मिलता है। रवि ने पूछा, कैसे करूं ये? स्वामी बोले, जब तू ध्यान करता है तो तू देखता है कि तेरे मन में कितने विचार हैं, लेकिन ध्यान का मतलब उन विचारों को रोकना नहीं, बस उन्हें गुजरते हुए देखना है। धीरे धीरे मन शांत होगा और तू अपने भीतर के साक्षी को महसूस करेगा, वही तेरा असली केंद्र है। रवि ने आश्रम में कुछ दिन बिताने का निर्णय लिया। पहले 2 दिन बहुत कठिन रहे। मन बार बार भागता, पुरानी यादें आती, ऑफिस की चिंताएं, भविष्य की योजनाएं, सब कुछ एक साथ उमड़ता। लेकिन तीसरे दिन कुछ बदल गया। जब वह आंखें बंद करके बैठा तो अचानक एक शांति उतर आई, जैसे सारी आवाजें धीरे धीरे मिट रही हों। उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक गहराई है जो कभी नहीं डोलती, चाहे बाहर कितना भी तूफान क्यों न हो। शाम को उसने स्वामी आनंद से कहा, स्वामी जी, मैंने आज पहली बार खुद को महसूस किया जैसे कोई दरवाजा खुल गया हो। स्वामी मुस्कुराए, यही असली फोकस है बेटा, जब तू खुद से जुड़ जाता है, जब तेरे कर्म, तेरे विचार और तेरे शब्द एक सीध में बहने लगते हैं, तब जिंदगी में कोई भ्रम नहीं रहता। रवि ने उस रात अपने कमरे में अपनी पुरानी डायरी खोली। वो वही डायरी थी जिसमें उसने पहली बार लिखा था, आज से मैं एक समय में सिर्फ एक चीज पर ध्यान दूंगा। उसने पन्ने पलटे और देखा कितनी बार उसने संघर्ष किया, गिरा, फिर उठा और अब यहां पहुंच गया था। उसने आखिरी पन्ने पर लिखा, फोकस सिर्फ बाहरी लक्ष्य पाने की कला नहीं,
बल्कि आत्मा की यात्रा है। जब इंसान खुद पर केंद्रित हो जाता है तो पूरा ब्रह्मांड उसी के भीतर समा जाता है। आश्रम से लौटने के बाद रवि ने अपने काम का ढंग पूरी तरह बदल दिया। अब वो टीम से सिर्फ टारगेट्स की बात नहीं करता था, बल्कि एक एक सदस्य के उद्देश्य की बात करता था। वो कहता, तुम्हारा ध्यान तब तक स्थिर नहीं होगा जब तक तुम्हारे पास स्पष्ट मकसद नहीं होगा। जब मकसद दिल से जुड़ता है तब फोकस अपने आप आता है। उसकी बातों ने कंपनी की संस्कृति ही बदल दी। लोग अब सिर्फ नतीजे के पीछे नहीं भागते थे, बल्कि प्रक्रिया में आनंद खोजने लगे थे। हर प्रोजेक्ट अब एक साधना बन गया था। एक शाम नेहा बालकनी में बैठी बोली, रवि, तुम्हें देखकर मुझे लगता है जैसे मैं किसी सन्यासी से शादी कर चुकी हूं। रवि मुस्कुराया, शायद हाँ, लेकिन अब मैं वो सन्यासी हूं जो परिवार के बीच में रहकर भी शांति पा सकता है। फिर उसने कहा, नेहा, याद है जब तुमने कहा था कि मैं कहीं टिक नहीं पाता? अब समझ आया कि टिकना बाहर नहीं, भीतर होता है। जब मन स्थिर हो जाता है तब बाहर की हर चीज अपने आप स्थिर दिखने लगती है। नेहा ने उसकी आंखों में देखा। वहां अब कोई अधूरापन नहीं था, सिर्फ संतुलन और सुकून। कुछ महीनों बाद रवि को एक बड़ी कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए बुलाया गया। विषय था द पावर ऑफ फोकस इन मॉडर्न लाइफ। हॉल में सैकड़ों लोग बैठे थे। बिजनेस लीडर्स, विद्यार्थी, कलाकार, उद्यमी, सब उत्सुक थे जानने के लिए कि रवि ने कैसे अपनी जिंदगी को इतना गहराई से बदला। रवि ने मंच पर जाकर कहा, जब मैं छोटा था मैं सोचता था कि सफलता का मतलब है बहुत कुछ करना। फिर समझ आया सफलता का मतलब है सही चीजों को करना। और अब मैं जानता हूं सफलता का मतलब है उस काम में पूरी तरह होना जो तुम इस पल कर रहे हो। हॉल में सन्नाटा छा गया। वो आगे बोला, हम सब अपने जीवन में बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन चाहते हमें दिशा नहीं देती, फोकस देता है। और फोकस कोई जादू नहीं, ये एक चुनाव है। हर दिन, हर पल। जब तुम तय करते हो कि तुम किसे अपना ध्यान दोगे, तो उसी पल तुम अपनी किस्मत तय कर देते हो। उसने रुककर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सीखा कि फोकस का असली अर्थ है खुद के प्रति सच्चा होना। जब तुम अपने मूल्यों, अपने शब्दों और अपने कर्मों में ईमानदारी रखो, तो जीवन खुद तुम्हारे साथ बहने लगता है। तालियों की गड़गड़ाहट हॉल में गूंज उठी। कई लोगों की आंखें नम थीं, क्योंकि वो किसी स्पीकर को नहीं, एक सच्चे इंसान को बोलते देख रहे थे जिसने अपने संघर्षों से सच्चाई को जिया था। कॉन्फ्रेंस के बाद एक रिपोर्टर ने पूछा, सर, एक वाक्य में बताइए, द पावर ऑफ फोकस आपके लिए क्या है? रवि कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, फोकस वो रोशनी है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है, लेकिन असली बात यह है वो रोशनी तुम्हारे भीतर जलती है। उस दिन जब वो घर लौटा तो नेहा ने दरवाजा खोला। रवि ने कहा, मुझे लगता है अब मैं सच में पहुंच गया हूं जहां मुझे होना चाहिए था। नेहा ने पूछा, और वो जगह कौन सी है? रवि ने मुस्कुराकर कहा, यहां, इस पल में। दोनों बालकनी में बैठे और सामने डूबते सूरज को देखा। रवि ने महसूस किया कि उसके भीतर और बाहर कोई अंतर नहीं बचा था। वो हर सांस के साथ, हर धड़कन के साथ जुड़ा हुआ था। अब उसे किसी मंजिल की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसे एहसास हो गया था मंजिल वही है जहां ध्यान ठहर जाए। उस रात उसने अपनी डायरी में आखिरी बार लिखा, पहले मैं बाहर की दुनिया को बदलना चाहता था, अब मैं खुद को देखता हूँ। पहले मैं सफलता के पीछे भागता था, अब मैं शांति में स्थिर हूँ। पहले मैं सोचता था फोकस का मतलब है कुछ करना, अब जान गया हूँ फोकस का मतलब है पूरी तरह होना। कई सालों बाद जब लोग रवि से मिलने आते तो वो उन्हें एक ही सलाह देता, अपने जीवन को सरल बनाओ। हर दिन सिर्फ 3 सवाल पूछो, क्या मैं वही कर रहा हूं जो सच में मायने रखता है? क्या मैं उसे पूरी निष्ठा से कर रहा हूं? क्या मैं उसमें पूरी तरह मौजूद हूं? और अगर इन 3 सवालों का जवाब हाँ है, तो समझो तुम्हारा फोकस सही जगह पर है, और वही जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। धीरे धीरे रवि की कहानी लोगों के बीच एक प्रेरणा बन गई। लोग उसे फोकस गुरु कहते थे, लेकिन वो बस मुस्कुरा देता, क्योंकि वो जानता था गुरु कोई और नहीं, हर इंसान के भीतर है। बस जब इंसान अपना ध्यान भीतर मोड़ता है, तब वो खुद अपना रास्ता देख लेता है। सालों बाद जब वो अपने बेटे आर्यन को सिखा रहा था कि ध्यान क्या होता है, तो उसने कहा, बेटा,
ध्यान मतलब सबको भूल जाना नहीं होता, बल्कि हर चीज में जागरूक रहना होता है। जब तू पूरी सजगता से अपने काम, अपने रिश्ते और अपने विचारों में रहता है, तभी तू सच में जीवित होता है। आर्यन ने मासूमियत से पूछा, पापा, क्या फोकस से सब कुछ मिल जाता है? रवि मुस्कुराया, नहीं बेटा, फोकस से सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो मिल जाता है वो कभी खोता नहीं। और तभी उसे एहसास हुआ कि उसने जो सीखा था वो अब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा था। वो आसमान की तरफ देख रहा था, जहां तारे धीरे धीरे चमकने लगे थे। हर तारा जैसे उसे याद दिला रहा था कि रोशनी फैलाने के लिए जलना पड़ता है, लेकिन अगर तेरे भीतर का केंद्र स्थिर है तो तू कभी बुझता नहीं। और उसी पल रवि ने अपनी आंखें बंद की और भीतर से एक आवाज सुनी, फोकस ही जीवन है। धीरे धीरे हवा चलने लगी, पेड़ों की पत्तियां सरसराई और रवि ने महसूस किया कि जिंदगी अब एक अनवरत ध्यान बन गई है, जहां हर क्षण एक साधना है, हर सांस एक आभार है। उसकी कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि जो इंसान फोकस करना सीख जाता है उसकी कहानी कभी खत्म नहीं होती। वो हर दिन, हर पल, हर सांस में नया जन्म लेता है। और यही है द पावर ऑफ